ये सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार से वो ये आम पब्लिक खुश नहीं है। मोदी ने जो नोट ऐसे चला दिया है ना, ये साला जेब में टिकता ही नहीं है। जब मोदी जी नहीं रुक रहे एक जगह, उनकी नोट कहाँ से रुकेगी? गजब, सारे हवाई चप्पल वाले हैं। और कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं, सही से बताना। एक बार बैठा है मैंने, चिड़ियाघर गए थे, इंदिरा गांधी के जहाज में बैठा था मैंने। मोदी नहीं बैठा ली। अच्छा, वो कहीं बाय, वो दूर से बाय करते हैं केवल। मजदूरों के बीच में हूँ, मजदूर यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। क्या लग रहा है, सरकार ने मजदूरों के लिए कितना सोचा है? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। सिर्फ रोज कमाना रोज खाना, दिहाड़ी वही 400, जो कमाना खाना वही, और कुछ नहीं है। जीना दुश्वार है। जीना दुश्वार। इस सरकार को कोई फायदा नहीं भाई। हम तो कह रहे कांग्रेस आना चाहिए भाई। अच्छा, कांग्रेस सरकार आनी कांग्रेस कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं है। चाहिए। कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं है। अच्छा, एक मजदूर अगर अपनी बहन और बेटी का शादी करना चाहे तो क्या लगता है? कहाँ से कर पाएंगे भाई, कहाँ से कर पाएंगे? जब 400 कमा, एक दिन लगा एक दिन नहीं लगा, रोज कमाना रोज खाना नहीं लगा तो क्या करेंगे? कहाँ? आपने क्या बहन बेटी का शादी किया है? शादी किया, 30,000 40,000 रुपए मान लो गवर्नमेंट दे रहे, साले चमचा सब पैसा खाए जा रहे हैं। वो कहते हैं 30,000 रुपए हमको तो पैसा निकालेंगे। ये चमचा जो अधिकारी लोग हैं ये खा जाते हैं बीच में। इतना बुरा हाल है। बहुत मतलब इस सरकार को बिल्कुल परेशान हो। शादी कोई कर पाएगा? गरीब के पास इस वक्त जमीन नहीं है, शादी कर पाएगी? मनरेगा वाला काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बंद कर दिया गया। मनरेगा में यहाँ 150 रुपया मिले, 150 का खाना चल गई। कांग्रेस ने 400 रुपए मनरेगा का देने का वादा किया है। क्या लग रहा है कांग्रेस पूरा कर पाएगी? अब यहाँ पे इतना लेबर खड़ा है, हाँ। ये बताइए इसमें क्या सबको जिम्मेदारी काम मिलेगा? ये सब लौट जाएंगे इसमें आते चाहते हैं। ये सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोगों की नाराजगी तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति अगर अपने बहन बेटी का शादी करना चाहता है तो क्या लगता है, एक मजदूर कर पाता है कि नहीं? नहीं कर पाएगा। शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेना और पड़ता है। अगर कर्जा नहीं चुका पाते तो क्या करते हैं? तो उसके जमीन चली जाएगी। उसके क्या काम करते हैं, गुलामी करना पड़ता है उसके क्या, जब तक कर्जा भर नहीं जाता उसका। अच्छा, कांग्रेस कह रही आरक्षण मतलब जातिगत जनगणना के साथ में आरक्षण मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आरक्षण मिलेगा तो कुछ भला होगा लोगों का? हमारा ये कहना है अगर कांग्रेस आ गई तो इनसे तो बेहतर ही, कुछ तो महंगाई तो कम हो जाएगी। अच्छा, कांग्रेस आ गई तो महंगाई कम हो जाएगी, ये मुझे मानना है। जैसे आटा 32 रुपए किलो मिल रहा है इनकी सरकार में, कांग्रेस आ जाएगी तो मैं कहता हूँ 2 रुपए घटेगा, 2 रुपए बचेंगे तो उसमें आगे कुछ और तो कर सकते हैं हम। मतलब कांग्रेस सरकार में इस सरकार से वो ये आम पब्लिक खुश नहीं है। अन्य कोई सरकार आ जाए पब्लिक मजदूर नहीं खुश है। मजदूर क्या कोई भी खुश नहीं है। हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। दूसरे को पिछले करोड़ रुपया देश में लगा दिया उसमें अयोध्या में मंडी बनवाने में, उसी पैसे से फैक्ट्री या कारखाना खोल देते तो ये मजदूर यहाँ पे। आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, 1600 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए लगे उसमें मंदिर में। अरे 1600 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का भाई सरकार ने। तो गरीबों क्या माफ हुआ? गरीब तो जहाँ था वही है ना, गरीबों कुछ माफ हुआ? हमको वही, एक सेकंड, हमको जो कमाना है वही खाना है, गरीब को फायदा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अकेली सरकार बन जाए, बिल्कुल रोड पर तो गरीब आए चाहिए, जो तुमको बता दीजिए। देख रहे हो पोजीशन का, तुमको सब गरीब मरे जा रहे हैं। अगर ये तीसरी बार जीत गए तो हाँ, रोड पर भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, मरे जाते हैं सारे लोग जो है। इतना बुरा हाल हो जाएगा। देख ना रहे हो आप, देख रहे हो कितना आदमी यहाँ सब पागल तरह घूम रहा जो है। अब बच्चे जी क्या खाए लेकर काम ना करें। बीजेपी के नेताजी तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में बहुत रोजगार मिल रहा है। कितना रोजगार सारा सामने दिख रहा है आपके जो है। तो आपका मानना है कि अगर तीसरी बार आ गए तो भीख मांगे सारे कटोरा लेके, जो तुमको बता दी वो पोजीशन आएगा, यही पोजीशन आएगा, भीख मांगने में मजबूर हो जाएंगे आप। इसके अलावा कोई हिसाब ही नहीं जो है। बिल्कुल क्लियर है, तुमको बता दी भैया भीख मांगना सबको जो है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग आरोप लगाते हैं, अरे रुकिए, लोग आरोप लगाते हैं मजदूर किसान क्या है, पौवा लेते हैं और उसके बाद सुबह जाके वोट डाल देते हैं, यही चल रहा है क्या? जल तो नहीं रही, सही बात है। तो बेचारे कुल मिलाकर पाएंगे तो घुस के पौवा में और का यही हो जाती है और का, सही है। तो अब की लग रहा है परिवर्तन है? परिवर्तन है तो लग तो रहा है, तुमको देखना आगे देखो क्या हो रहा जो है। मतलब आपके बदलने का मूड है पूरा पूरा? आपकी जो है ये सरकार आ गई तो पूरा ब्यौरा उसका है कि कटोरा हाथ में आएगा, कटोरा हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आदमी मरा जा रहा है।
बेरोजगार, कोई रोजगार है ही नहीं। बार बार 8 दिन से आप आते हैं। से बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब काम है नहीं, काम है ना, कुल मिले के कहा आदमी करे बताओ, कहा बच्चे खिलाओ, कहा खुद का मतलब 2 मिनट, आप आते हैं कहाँ से आते हैं? यही दुबक्के से आते हैं, आगे जो दुबक्के से आते हैं बरौना से जो है, और 8 दिन से आ रहे हैं। से बराबर आते हैं और जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जो है काम ही नहीं जो है। क्या उम्र है आपकी? उम्र हुई करीब 35-36 साल जो है। 35-36 साल के हो गए। हाँ, आपने कोई बहन की या बेटी की किसी की शादी किया है अभी तक? शादी अभी नहीं किया, बच्चे ने शादी करे वाले हैं ना, जो मान चलो जो है बहन बेटी के मतलब घर वाले मतलब माई बाप बेरा है तो कर रहे जो है। कैसे किया, मतलब कैसे का कुल मिला के तुमसे लियन उनसे लियन उनसे लियन, बस ऐसे कर किया जो है, कैसे करके जो है, और कैसे करके तरीका कोई है ही नहीं दूसरा जो है, आपने ले रहे इनसे ले रहे उनसे ले रहे, बस वही तरीका है। लेके इधर उधर से जाहिर सी बात वही है, जब पैसे हैं नहीं, मतलब पेट चलाने के लिए पैसे नहीं तो शादी करने का लिए आ जाएंगे। आप बताओ जो है, सरकार तो 500 मिलते हैं, ठीक है, क्या करे? शाम को जो है 500 मिलते हैं, कहिए हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसमें बचते क्या है? हाँ। ये मोदी ने जो है नोट ऐसे चला दिया है ना, ये साला जेब में टिकता ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा नोट चला दिया। नहीं भैया, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, और कसम भगवान कह रहा हूँ, पहले वाली भगवान की कह रहे हैं। पहले वाली नोट जो है रुकती थी, आपकी वाली नोट नहीं जेब में रुकती है, मतलब पनौती है क्या ये वाला? बिल्कुल चूरन है। 10 रुपए का नोट अगर चलाने जाओ, रुकिए भाई साहब, ऐसी बात ये कह दिए हैं कि अब हम भी जरूर पूछेंगे। कसम भगवान की, कसम भगवान की, ये वाली नोट जो मोदी जी ने चलाया है भैया बिल्कुल चूरन नहीं है, किसी की जेब में नहीं रुकता। अगर यहाँ जितने खड़े हैं बता दे मुझको, अगर जेब में नोट रुका तो। साहब ये जो कह रहे हैं क्या कहेंगे? सही कह रहे पैसा नहीं। मोदी जी का कोई काम रुकता ही नहीं है, मतलब 500 रुपए का नोट भी नहीं रुक रहा। आदमी को पहले नोटबंदी ने मार डाला, उसके बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन। पहले क्या बात है भाई, क्या कह रहे हैं? सुनिए इनकी बात। कह रहे हैं मोदी जी का जो 500 रुपए वाला नोट है ये रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं। रुक रहे हैं, जब मोदी जी नहीं रुक रहे एक जगह, उनकी नोट कहाँ से रुकेगी? अरे गजब, मोदी जी एक जगह नहीं रुकते। लॉकडाउन लगाया, हाँ। मोदी जी रुके नहीं रुके, बाहर भाग के कोई कानून लागू करते हैं हाँ। तो मोदी जी पहले भाग जाते हैं। क्योंकि उनको डर है ऐसा ना कि भाग जाए, हाँ। खुला इसीलिए भाग जाते हैं। इसीलिए भाग जाते हैं। कोई भी योजना जब मोदी नहीं टिक रहे तो नोट कहाँ से टिकेगी भैया? खुली बात, गरीब को और मरना है। इस बार मोदी जी को भगा रहे हैं क्या? बिल्कुल भगाएंगे, हम तो मौका मिल गया है। बिल्कुल। भाई साहब सबसे बड़ी बात क्या है? भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी का नोट रुकता ही नहीं है, गायब। बात सही है, ये नोट इसलिए नहीं रुकता, नोट चूरन के बराबर हो गई है। चूरन के बराबर। हाँ, नोट पहले बड़ी थी, छोटी हो गई है। दूसरा मौका मिलना चाहिए, और दूसरा मौका मिलना ये चाहिए कि देखिए सरकार सबकी अच्छी है, हम सरकार किसी की बुरी नहीं कहते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी बनी है कि मजूरी में लाने लग गए हैं। मजूरी में लाने लगे। हाँ सही बात है। भाई साहब मोदी जी का अंगूठा पहने हो, मोदी जी का नहीं है फिर ना, मोदी जी नहीं था तो कैसे रंग का अंगूठा पहनना चलता था क्या? सर ये बताइए, जब मोदी जी नहीं थे तब इस कलर का अंगूठा नहीं चलता था क्या? तब भी चलता था भगवा कलर, पहले भी चलता था। चलता था। लेकिन ये तो ठीकरा बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार में आप ये भगवा पहन के घूम सकते हो। घूम तो सकते हैं लेकिन किसी को सलाम नहीं कर सकते हैं। इसको पहन के अगर अरे सलाम, भाई कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र खतरे में हो जाएगा, मोदी जी कह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार आगे कांग्रेस की थी, पहले थी, मोदी जी राशन फ्री नहीं देते थे तो क्या आदमी खाता नहीं था? तब भी खाता था, वो खुश किस में था? खुश भी था। अब सरकार राशन फ्री दे रही तब भी परेशान है, अच्छा फ्री दे रही तब भी नहीं खुश है? भी खुश नहीं है, तब हम काहिल हो गया। मतलब सरकार दे रही है, क्या कर लेंगे? 5 किलो राशन में पूरा महीना खा लेंगे, पूरा महीना खाएंगे 5 किलो में, 5 किलो 5 नहीं। ये जो है राशन कांग्रेस में ही लागू हुआ था, कांग्रेस सरकार में। और क्या ये मोदी जी दे रहे? मनरेगा किसके सरकार में लागू हुआ था? मनरेगा इसके कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस सरकार में। ये क्या किए ने? अब तो 400 रुपए देने की बात कर रहे हैं भाई कांग्रेस वाले। हाँ 400 लेंगे लेकिन राशन फ्री नहीं लेंगे हम। चैन कराएगा मुझको, वो सुकून 400 का। वो बता रहे हैं जैसे मनरेगा गांव गांव में चल रहा है उसी तरीके से कांग्रेस कह रही है अब शहरी में भी मतलब ये रोजगार देंगे ताकि लोगों को और मजदूरों को थोड़ा से राहत मिले। जी बात सही कह रहे हैं वो, कांग्रेस कह रहे सही कह रहे गलत नहीं कह रही वो। यार भगवा पहले कांग्रेस की तारीफ कर रहे हम हैं। तारीफ क्यों नहीं करेंगे? भाई क्या बात है। सरकार उन्होंने बनाई थी,
अच्छा, आरक्षण की अगर बात किया जाए तो क्या लगता है, अगर आरक्षण जातिगत जनगणना के हिसाब से आरक्षण मिल जाएगा तो क्या लगता है दलित समाज का, शोषित समाज का कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा होगा। होगा मगर अलग होगा भैया, ये सरकार में नहीं होगा। अच्छा, इस सरकार में नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी 400 पार काहे लाना चाह रहे हैं? 400 पार्क लिया है, घूमने के लिए ला रहे हैं। अरे एक फैक्ट्री बनाते हैं, अटल बिहारी बना दिन कॉलोनी पार्क बना दिन, इसी तरह फैक्ट्री जिन बेचारे कुछ ना कुछ डिवाइडर पर रहे हैं, यूपी डायरे रहे हैं, गरीबों में बंटवाते इतना पैसा तो हम जाने मोदी जी को। अरे भाई, गरीब को क्यों देंगे? गरीब गरीब नहीं होता है क्या? 5 किलो राशन दे दिया, उसमें खा रहेगा महीना भर। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हुआ है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का उद्योगपति माफ हुआ सर। हमने 40,000 रुपए बिहार में पैसा लिया था किनारा, 40,000 रुपए लिए थे। 40,000 लिया था। आज हमको 8 साल हो गई हैं, हमारा नहीं माफ हुआ। आपका नहीं माफ हुआ? क्यों, कैसे नहीं माफ हुआ? जब सरकार उद्योग पार्टी किसानों को माफ कर नहीं, 2 मिनट। 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का सरकार ने माफ किया है और आप 40,000 रुपए लिए हैं। 8 साल हो गया। 8 साल हो रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं। अगर सरकार सबका माफ करती तो मेरा क्यों नहीं माफ कर रही है? गरीबों का नहीं माफ कर रही है। क्यों नहीं माफ कर रही? मजदूरी करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए थोड़ा से, और सुनिए, हम जो चीज दिखाना चाहते हैं बहुत बारीकी से दिखाइएगा भैया। कैमरा मैन से कहेंगे इधर उधर फोकस मत करिए, सबके चप्पल पर ध्यान दिखाइए, सबके चप्पल पर कैमरा घुमाइए। यहाँ पर ज्यादातर हवाई चप्पल वाले हैं, सारे हवाई चप्पल वाले हैं। अब ईमानदारी से बताना भैया, कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? सही से बताना। बैठे नहीं अभी। क्या कह रहा? किसी को रखी से मोदी सरकार बैठाने वाला है हवाई जहाज में? अरे कभी बैठे हो? एक बार बैठा है, एक बार बैठा है मैंने। चिड़ियाघर गए थे, इंदिरा गांधी के जहाज में बैठा था मैंने। और क्या, एक बार बैठे? एक बार बैठा है। चिड़ियाघर गए थे इंदिरा गांधी वाले? भी कांग्रेस का ही था, वो भी कांग्रेस का। मोदी नहीं बैठा ली। अच्छा, वो कहीं बाय, वो दूर से बाय करते हैं केवल। हाँ, मतलब आप मोदी जी की सरकार में नहीं बैठे, लेकिन वो भी कांग्रेस का देन था जिसमें बैठ लिए। इंदिरा गांधी जहाज चिड़ियाघर में खड़ा है। तो आप बैठे कि नहीं बैठे भाई साहब? बिल्कुल कभी नहीं भाई। भाई साहब आप कभी नहीं बैठे। भाई साहब आप नहीं, हम तो बैठे चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर वाले जहाज में बैठे हैं, मतलब कांग्रेस वाला? हाँ, कांग्रेस का जहाज था उसी में। लेकिन इनकी आप भी बैठे? नहीं, हम नहीं बैठे।